स्वागत है आपका आज की चाय पे। साहिबा के व्लॉग से एक बात तो क्लियर होती है और वो ये कि अब वो अप फ्रंट बदतमीजी पे उतर आई है। एंड क्या कॉम्बिनेशन है ना, भोली आवाज के साथ बदतमीजी इतनी सटल होती है कि पता भी नहीं लगता और वो कर भी जाती है। अपने व्यूअर्स को अपनी असलियत दिखा के भी नहीं दिखाती है। तो मैं आपको बता दूं, जो उसको बैशिंग मिली थी कि जो एक स्पेकुलेशन उठी थी कि कोई लड़ाई हुई है उसके इन लॉज की और उसकी, इस बात को उसने बहुत ढकने की कोशिश करी है। बहुत सारी ऐसी बातें करी, डायरेक्ट बातें बोली और बहुत बातों पे डायरेक्टली क्लैरिफिकेशन दिया, इनडायरेक्टली भी क्लैरिफिकेशन दिया। एंड टुडे आई विल शो यू हर रियलिटी वन बाय एड्रेसिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जिसपे चालाकी दिखाने की बहुत सारी कोशिश करी है साहिबा ने, बट फिर वही हुआ, फ्रेंड्स फेल हो गई फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो उसने क्या बोला, फ्रेंड्स झूठ मत फैलाओ। एक मिनट, क्या झूठ है इसमें? साफ सबके मुंह लटके उतरे दिख रहे थे, क्या झूठ है इसमें? सडनली तुम व्लॉग नहीं करती हो, सडनली तुम्हारे इन-लॉज चले जाते हैं, वाह। मतलब इतने दूर से कोई आएगा, फरसाना बाजी को लेके आएगा और 1.5-2 हफ्ते भी नहीं रह के जाएंगे वो। तुम जो इस टाइम पे अपने रीसेंट व्लॉग में भी डेल्टा में रह रही हो, डेल्टा वाले रूम में, वो उस टाइम पे जब इन लॉज को जाना था, जो वैसे तो तुम बड़ी आओ भगत दिखाती हो, पर जब उन्हें जाना है, उनको पैकिंग करनी है, तो थोड़ी सी भी हेल्प करने के लिए तुम वहां नहीं थी। वेयर वर यू? यू आर लिटरली एब्सेंट फ्रॉम दैट हाउस। तुम्हें फर्क नहीं पड़ा कि उनको क्या हेल्प चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो जा रहे हैं उस टाइम पे, कम से कम उस घर में तुम सुबह सुबह तो जा सकती थी कि जब वो पैकिंग कर रहे थे। ये मेहमानों की तरह दूसरे घर में जाके क्या बैठ गई? तुम कोई वीआईपी हो? और ये कहती है वो तो मुझसे मिलने आए थे। नहीं, क्यों? कौन हो तुम बहू हो? कोई बड़ी बुजुर्ग हो क्या? हाँ, तो जो पैसे खर्चता है वो बड़ा ही तो होता है ना फ्रेंड्स। पैसा इतना सर चढ़ के बोल रहा है कि अब साहिबा जो है वो भूल चुकी है कि किसकी उम्र कितनी है, किसको कैसे रिगार्ड्स देनी है। और सच बोलूं तो साहिबा की शक्ल पे आजकल वही दिख रहा है, फॉर हर हस्बैंड एंड हर इन लॉज। अब तो वैसे अपने हस्बैंड की वो सामने सामने बेइज्जती कर रही है, और क्यों ना करे। अरे वाह, अब तो मुझसे बिना पूछे तुम पैकेज ऑर्डर करते हो रोज रोज। क्यों? तुम तो चाहती थी ना। नहीं, एक मिनट, वो तुमसे क्यों पूछेगा? उसकी मर्जी। तुमने तो अपने अकाउंट का कार्ड दिया था ना प्यारू, तुमने तो OTP दिया था ना। अब देखो प्यारू, भुगतो सारा पैसा खर्च देगा प्यारू। जब उससे पूछा कि मुझसे पूछ तो लेते, पहले तो तुम मुझसे सलाह करते थे, अब डायरेक्टली मंगवा लेते हो, तो आगे से कहता है अरे तो डील मिल रही है, 1000 की चीज 200 में मिल रही है। बहुत उल्लू बनाते हो तुम व्यूअर्स को। वो US पोलो की टी-शर्ट तुम्हें 200 में मिली है। अरे तो उल्लू बना रहे हैं ना व्यूअर्स को, समझ नहीं आता तुम्हें? व्यूअर्स को सच बता दे, रोज हम 1000 10,000 की शॉपिंग कर रहे हैं। US पोलो की यहाँ पे हमने ऊपर दुकान खोल दी है। हाँ, ये बात भी है, सच तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि अगर सच बता दिया तो फिर रिलेटेबल कैसे लगेंगे ये लोग? कैसे लगेगा आप लोगों को कि ओहो ये लोग तो बहुत ही मीडियोकर सी लाइफ जीते हैं। आएंगे उस पे भी आएंगे, बट उससे पहले ये बताओ साहिबा, इतने ड्रामे क्यों करती हो? हाँ, तुमने क्या टाइटल दिया, थंबनेल लगाया, ये सास बहू ड्रामा नहीं है, सास बहू सीरियल नहीं है ना? पर ड्रामे तो तुम वही कर रही हो। तुम कितना उल्लू और डम समझती हो लोगों को। हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि लोगों को ये समझ में आएगा कि तुम ये सिर्फ नाटक कर रही हो, ये दिखाने के लिए कि तुम और तुम्हारी मदर इन लॉ बहुत ही कॉर्डियल है, कि तुम और तुम्हारी मदर इन लॉ के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। वो तो भोली है, उनका इस्तेमाल कर रही हो तुम व्लॉग्स के लिए, उनको पता नहीं है, पर ऊपर वाला तो सब कुछ देख रहा है। तुम सबको उल्लू बना सकती हो, पर तुम ऊपर वाले को तो मैनिपुलेट नहीं कर सकती ना। और मुझे एक और बात बताओ, ये जो दाल की रेसिपी तुम पूछ रही थी, है ना, लाउड स्पीकर पे, ताकि सबको पता लगे कि ओहो एक्चुअली सासू माँ से बात हो रही है, तो आज से पहले तुमने कितनी बार करा? और क्या तुम्हारी मदर को रेसिपी नहीं पता जो ये एक्स्ट्रा ड्रामा तुमने करना था? एक एक बात को एड्रेस कर रही हो। वो लोगों को चाय नहीं चाहिए होती, वहां तो चाय होती है, मुझे चाहिए होती है, मेरी आदतें बिगड़ी, वो नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं। दैट मीन्स कि आप एडमिट करते हो इस बात को कि आप एक अब नॉर्मल लाइफ जी रहे हो। जी हाँ, अब नॉर्मल, योर लाइफ इज हाईली अब नॉर्मल। अपने लाइफ को रेक्टिफाई करो। देखो, मुझे पता है वैसे ड्रामा खिंच रहा है, पर अगर 1% भी इस बात में सच है तो प्लीज कुछ करो अपने बारे में, क्योंकि नाउ अगर ये बात सच है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट तुम जो इतनी डम बन रही हो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, ये तो तुम एज अ मदर खुद ही संभालोगी ना। एक टाइम के बाद तो मैच्योर बनना ही पड़ता है, एक टाइम के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद ही फुलफिल करनी होती है। आप हर काम खिजा पे या अपनी अम्मी पे नहीं डाल सकते। बट हम कैसे भूल जाते हैं, ये तो अपनी भाभी को एकदम डिट्टो कॉपी करती है, तो ऑब्वियसली भाभी ने अपनी मम्मी को नैनी बनाया, ये अपनी मम्मी को
ये अपनी अम्मी को नैनी बनाएंगी, है ना। ये तो इतना कॉपी कर रही है कि भाभी की प्रेगनेंसी के दौरान की रेनोवेशन भी पता नहीं सेम कैसे इसने सिक्योर कर ली, बिकॉज ऑब्वियसली प्रेगनेंसी इन हर केस इज अ थिंग जो कि बिकॉज ऑफ हर हेल्थ कंडीशंस वाज नॉट रियली हैपनिंग, एंड नाउ व्हेन मे बी पीपल आर स्पेकुलेटिंग शायद ऐसा हुआ है, विच इज अ गुड न्यूज फॉर हर। बट हाउ इज इट पॉसिबल कि सेम टू सेम बात हो रही है कि मैडम ने भी ठाक टूक करवाया था अपने घर में और ये भी ठाक टूक करवा रही है। आई डोंट नो, बट दिस इज सच अ मिस्ट्री कि इतना सेम कैसे हो सकता है सब कुछ, इतना सेम कि भाभी का पति भी लप्पू है, वो भी गोल्ड डिगर था और इसका हस्बैंड भी। हालांकि लप्पू जनाब वॉज अ बिट बेटर बिकॉज एक टाइम तक उन्होंने काफी कमाया भी है, बट ये तो बिल्कुल ही अधीन हो गया और बार बार क्या कहता है, अपनी कमाई से ठाड़ लूंगा, अपनी कमाई। मतलब अगर तो ये कह रहा है कि रेस्टोरेंट की कमाई इसकी है, तो ऑल आई वांट टू से इज कि भाई मेरी जितनी लागत है ना जो अभी तक लगी है, वो जब तक रिकवर होगी तब तक तो वो आपकी कमाई नहीं है। हाँ, मंथली कुछ अपनी अगर ले रहे हो सैलरी तो अलग बात है, वो आप जमा करो और साल 2 साल में आप ले लेना। पर अगर आपको लगता है कि जो भी इनकम आ रही है रेस्टोरेंट की वो आपकी है और वो जो लड़की लगा रही है अपने यूट्यूब से तो वो उसका कुछ नहीं है और आप सब हड़प लोगे, तो ऐसा हो रहा है बट होना चाहिए नहीं। हर किसी ने एक बात मुझे बोली है कमेंट करके, मेरे मुस्लिम ब्रदर्स और सिस्टर ने ये बात हाईलाइट करी है कि इस्लाम में ये सही नहीं होता है कि आप बीवी के पैसे यूज करो। इवन दो आई बिलीव कि इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, अगर आप हेल्प कर रहे हो अपनी वाइफ को तो इट्स फाइन, बट आपके रिलीजन में ये मेंशन्ड है, तो आप कैसे सारे पैसे उसकी यूटिलाइज करते हो, उसके पैसों पे शॉपिंग करते हो और उसके बाद एंड में वो पैसा जो उसने लगाया रेस्टोरेंट में उसके रिकवर होने से भी पहले आप ये कहते हो अपनी कमाई से उठा लूंगा। तो ले लेता ना भाई, ले लेता अपनी कमाई से। इनके भी तो बड़े बड़े फार्म्स हैं, इन लोगों के भी तो है ना, ये लोग फार्मिंग करते हैं, आज तक क्यों नहीं ली। अच्छा, साडा कुत्ता टॉमी तुआडा कुत्ता कुत्ता, तो बेसिकली अपने पापा का पैसा सहेज के रखा, इसका पैसा तो पानी की तरह आ रहा है। इतने बड़े समुद्र में कुछ छींटे अपने पे डाल लेंगे तो पता नहीं लगेगा भाई साहब। अब व्यूज गिर रहे हैं, धीरे धीरे लगेगा, और आपकी वाइफ जो है ना अब वो धीरे धीरे आपको स्क्रूटनाइज करेंगी, आपके हर डिसीजन को, आपकी शॉपिंग को। आज तक आपने कब देखा कि साहिबा ने किसी की शॉपिंग पे कमेंट करा हो, इतने रिश्तेदारों को इतना कुछ दिला दिया, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई सॉ हर हाईलाइटिंग दिस कि भाई रोज चीजें खरीद रहा है और अब मुझसे पूछता भी नहीं। तो कुछ तो बात है ना, कुछ तो उसके दिल में भी है जो कि वो बोलती नहीं है, बोलेगी भी नहीं। व्लॉग्स पे सब कुछ अच्छा दिखाएगी, ये दिखाएगी कि सास ससुर से बन रही है, हस्बैंड से बन रही है, बट दिल में कुछ तो चल रहा है। और आपको पता है अभी तो दिल की भड़ास नहीं निकलेगी, व्यूज कम होने दीजिए, फिर ये दिल की भड़ास व्यूज बढ़ाने की आड़ में निकालेगी, सारा सच आएगा सामने, जैसे फ्लाइंग बीस और रितु का हुआ, और उसके बाद इवेंचुअली वही ड्रामा खींचेगा, व्यूज बढ़ेंगे एंड दे विल बी बैक टू नॉर्मल। इस लड़की का दिल नहीं कांपा कि भाई 7 साल बाद शादी हुई है, उसको इतना बड़ा इसे फसाना बनाया था, फिर भी ये प्रैंक करने को तैयार थी कि फ्रेंड्स तलाक हो गया, हम तो तलाक पे प्रैंक कर रहे थे, डिवोर्स। तो वो लड़की व्यूज को बढ़ाने के लिए ये नहीं कर सकती, आगे जाके वो ये भी कर लेगी। जब इन-लॉज मदाहा जा रहे थे तो डेल्टा में एक दिन, सिर्फ जिस दिन वो पैकिंग कर रहे थे उस दिन इसे रहा नहीं गया। ये उनको ग्रीट करती, ये उनको रेलवे स्टेशन छोड़ने जाती, ये उनको लेने जाती डेल्टा से और यहाँ लेके आती। रादर देन दैट यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है और बहाना वही बना देंगे, फ्रेंड्स घबराहट, फ्रेंड्स प्रेगनेंसी, फ्रेंड्स ये। पता नहीं, I'm sorry, but Sahiba always acts like a baby. However, on the other hand, what I've seen in the comment section of my channel, मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स ने बताया that they have managed pregnancy alongside their profession and in a foreign country or in India away from their husband because their husband was posted in another country altogether. इतना कुछ सब औरतें अकेले मैनेज कर लेती हैं and I do believe yes, परिवार को साथ देना चाहिए, बट कहीं ना कहीं व्लॉगर्स का ये हो रहा है that they are using pregnancy or maybe falling ill and other things as a tool to attract views and to gain traction, which is wrong, है ना। और ये दिख रहा है 4 दिन को तुम्हारे, मतलब तुम चाहती हो तुम्हारा पति वहां रहे, तुम्हारे परिवार के साथ रहे, हंसे बोले उठे बैठे, पर तुम 4 दिन को उसके माँ बाप के साथ हंस खेल नहीं पाई। और उसके बाद बड़प्पन देखो तुम्हारी मदर इन लॉ का कि फोन पे कितने प्यार से तुमको रेसिपी बता रही थी। उनको नहीं समझ आता कितने ड्रामे करती हो तुम, उनको फिर भी कितनी बड़ी है वो दिल की। उन्होंने जब वापस भेजा कृष्णा के हाथ तो सब कुछ भेजा, है ना, तुम्हें जो जो पसंद है वो सब भेजा, कीपिंग एवरीथिंग असाइड।
और अपना झूठ अपने पास रखो साहिबा। रिमेंबर वन थिंग, ये जो हमारी लाइफ है ना, ये रियल लाइफ बिग बॉस है, और यहाँ के बिग बॉस ऊपर वाला है, भगवान है। आपके केस में अल्लाह है, और सच बता रही हूँ वो सब कुछ देखते हैं। ऐसे एक्ट मत करो कि देखो व्यूअर्स को क्या पता, मैं तो ऐसे कर दूंगी, मैं तो वैसे कर दूंगी। पहली बात तो हम लोगों को भी समझ में आता है, तुम्हारी शक्लें देख के व्लॉग में हमें समझ में आ गया था कि उस दिन हुआ क्या है। वो कमेंट आया था, वो स्पेकुलेशन आई थी, बट अपना दिमाग भी तो हमारा है। हमें साफ दिख रहा है कि वो लोग एकदम सडनली चले गए, तुम साथ में नहीं गई, वरना इन-लॉज के सामने तो तुमने झूठा रोना धोना भी तो करना होता है फॉर द सेक ऑफ व्लॉग्स। उस दिन तुमको रेस्ट याद आ गया, उस दिन ब्रैक याद आ गई है ना। हम इतने बेवकूफ नहीं है साहिबा, और तुम नहीं बना सकती हमें बेवकूफ, क्योंकि सच तो ये है कि अब विद टाइम हम समझ गए कि साहिबा क्या है, और ऊपर वाला तो सब जानता ही है। उनसे डर के चलो ना, हमसे नहीं, व्यूअर्स से नहीं, पर उनसे डर के। क्योंकि जब वो देखते होंगे कि बड़े बुजुर्गों की तुम इज्जत नहीं कर रही, क्योंकि तुम्हें लगता है कि भैया पैसा आ गया है, नाउ आई एम द बॉस, अब तो मैं व्यूअर्स से भी, तुम तो व्यूअर्स से बदतमीजी कर रही हो। झूठ मत फैलाओ। अच्छा, झूठ मत फैलाओ। तुम लोगों ने कितना सब कुछ छुपा। तुम मेंटल हेल्थ की बात करती हो, ओके, नाउ कमिंग टू मेंटल हेल्थ। क्यों? उस माँ की मेंटल हेल्थ नहीं थी जिसको तुमने परेशान कर दिया था? लव मैरिज का खुमार जो तुम्हें चढ़ा था, उसके चक्कर में एक माँ को तुमने इतना परेशान कर दिया कि उनको इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा अपनी जिंदगी में। आसान नहीं होता साहिबा। तुमने उनको वहां तक ड्रैग कर दिया कि इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया। और मैं नहीं बताती कि क्या, बहुत बार बोल चुकी हूँ, अच्छा भी नहीं लगता यार बोलते हुए, पर मैं सिर्फ इसे रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि अपने कर्म मत भूलो। क्या फालतू का ज्ञान दे रही हो तुम, जब तुम खुद और तुम्हारा पूरा परिवार खुद दूसरों की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखे बिना सेल्फिशली चला है अपनी जिंदगी में। क्यों? तुम्हारी दादी की मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं थी? उनका अंतिम वक्त इतना बुरा क्यों गया? इतना पैसा, इतना सब कुछ था तुम्हारे पास, और दिल इतना छोटा था कि अपनी दादी को अपने घर में नहीं रख सके, उनका इलाज नहीं करा सके। उनके अंतिम वक्त में उनका कोई साथ देने वाला था तो वो अजनबी लोग। मैडम के परिवार को छुड़वाने के लिए उनको प्रेशराइज करना, इवन दो आई बिलीव कि इसमें मैडम का भी उतना ही योगदान है और उतना ही रोल है, बट फिर भी तुम लोग कितने सेल्फिश हो गए कि पति छोड़ो। पति तो चलो छोड़ो इसलिए क्योंकि चक्कर चलाया था मैडम ने, बेटी भी छोड़ो। भर भर के औलाद की तुम दुआ मांगती हो, है ना, लोगों से बोलती हो तुम्हारे लिए दुआ करे, और तुम्हारे परिवार में इतनी ऑडेसिटी थी कि एक औरत से उसकी बेटी छुड़वाई क्योंकि तुम्हें उसकी बेटी बन के पलना था, और तुम्हारे पूरे परिवार को उस औरत के पैसों पे अपने आप को पलवाना था। वाह यार, बड़े हिपोक्रेट हैं ये लोग। और फिर बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। तुम्हारे भाई ने क्यों नहीं सोची भाभी के हस्बैंड की मेंटल हेल्थ, उनसे चक्कर चलाने से पहले? जब तुम भाभी को शेड करती हो तब तुम क्यों नहीं सोचती हो कि उनकी मेंटल हेल्थ पे असर आएगा, कि उनको रिग्रेट होगा अपनी लाइफ डिसीजंस का? Well, you are her karma, but don't forget this is also your karma that you are building block by block. और जो तुम कर रही हो, जो सेल्फिशनेस, जो सेल्फ सेंटर्ड पना दिखा रही हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास पैसों की पावर है। अरे ये पावर पता है इंसान को भगवान कब देता है? जब टेस्ट करना होता है। असली आजमाइश तो अब शुरू हुई है तुम्हारी, जब तुम पे इतना पैसा है। पावर देखी तो आका जाता है एक इंसान का इंटेलेक्ट और उसका कंपैशन फॉर अदर्स, एंड आप तो फेल हो रही हैं। आप तो बार बार फेल होती हैं। चीज़ें दिला दी, ये दिला दिया, वो दिला दिया। नहीं, अगर आप कुछ ना दिलाओ और सामने वाले की इज्जत करो, और अगर आप सब कुछ दिलाओ और सामने वाले पे चिल्ला के पड़ो, कौन सी सिचुएशन ज़्यादा बेटर है? हमें ही पता है। परिवार के लोग 4 दिन आए और 4 दिन मुस्कुरा के जाएं, और 4 दिन आए और 4 दिन में ही उन्हें रो धो के भागना पड़े। पर थोड़ा बहुत तो इसकी परवरिश, नहीं बहुत ज़्यादा एक्चुअली इसकी परवरिश का भी तो रोल है ना। इसकी मदर ने क्या वैल्यूज़ दी हैं इसे? वो वैल्यूज़ जहाँ पे इसे ये बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ खून के रिश्ते मैटर करते हैं। अगर सास ससुर, मैं मानती हूँ जी, सास ससुर ने आपको बहुत ये करा कि नहीं 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 इस लड़की से नहीं होने देंगे, पर उनके अपने कारण होंगे ना। पर चलो एंड में हो गई, सब कुछ सही हो गया, तो अब क्या उनसे बदला लेने पे आई हो तुम कि 7 साल तक मेरी शादी नहीं होने दी, बहुत सारे विघ्न डाले, तो अब देखो मैं तुम्हारा हश्र क्या करती हूँ। साहिबा ने हमेशा अपने स्वार्थ के लिए सोचा, अपने स्वार्थ के हिसाब से सोचा। एक बार अपने आप को माँ बाप की जगह रख के देखती तो शायद उसका व्यू पॉइंट ही अलग होता, तो शायद वो पहली माँ भी सरवाइव कर जाती, और शायद कहीं ना कहीं ये माँ बाप भी बच जाते, बिकॉज पुड़िया के बल पे बनाए हुए रिश्ते लंबे वक्त तक नहीं चलते।
जो नींव धमकी के बल पे, ये धमकी है ना, बॉर्नवीटा की पुड़िया तो धमकी ही होती है। इतनी सारी जिंदगियों को बर्बाद करके और फिर अपने व्लॉग पे बैठ के मेंटल हेल्थ पे ज्ञान देने की ऑडेसिटी रखती है ये लड़की। सोचिए कितने बड़े डिल्यूजन में जीती है, अपनी दुनिया में गुम है और अपने आप से ऑब्सेस्ड है ये। तुम्हारी मदर कहती है कि तुम क्ले हो, क्ले आ गई, क्ले आ गई, तब जब तुमने एक दिन पहले अपनी मदर को क्या ज्वेलरी और सब कुछ, कितना कुछ गिफ्ट किया था। आई गेस इस बात से समझ जाओ साहिबा कि पैसों से तुम किसी की लॉयल्टी या फिर किसी का प्यार नहीं खरीद सकती। वक्ती खुशी दे सकती हो, लॉन्ग टर्म की नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका बिहेवियर ही डिसाइड करता है कि सामने वाला आपसे प्यार से बात करेगा या वो आपको आपके आने पे आपकी सगी माँ बोलेगी कि क्ले आ गई, वो जिसकी वजह से झगड़े, लड़ाई झगड़ा, तेज शोर शराबा, ये सब होता है सुबह सुबह, केओस मच जाता है घर में। बेसिकली वो ये कहना चाहती थी। छोड़ दो अपने लॉस की बात, तुम्हारी माँ की जबान है ये जिन्होंने डिस्क्राइब करा था तुम्हें अर्ली मॉर्निंग जब तुम सुबह चाय पीने आई थी नीचे अपनी अम्मी के घर पे। एंड आई वंडर अब उनकी हालत क्या मची होगी जब तुम अपने घर को छोड़ के वापस से खलेरा मचा के उनके घर में रहने आ गई हो, बिकॉज तुम्हें खुमार चढ़ा था भाभी को फिर से कॉपी करने का, घर में ठाक ठुक करवाने का। तब जब तुम्हें एक स्टेबल लाइफ चाहिए, एक पीसफुल लाइफ चाहिए, क्योंकि एक हेल्दी बच्चे को एक हेल्दी माँ ही जन्म देती है जो कि मेंटली और फिजिकली हेल्दी होती हैं। अपनी लाइफ को खुद ही उथल पुथल से तुमने भर रखा है और फिर तुम एक्सपेक्ट करती हो अपनी बॉडी से कि वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट रिस्पॉन्ड करे टू एवरीथिंग, बट ऐसा नहीं है। 4 दिन जिम जाने से हेल्थ नहीं बनती और सुबह हेल्दी खाने से और शाम तक तेल की तरी खाने से भी हेल्थ नहीं बनती। ओके, मुझे तो लगा था ये लोग नया सोफा लाएंगे ऊपर वाले ड्राइंग रूम में और इसका घर हो जाएगा तैयार। पूरा घर तुड़वा के कौन बनवाता है, और ड्राइंग रूम का वॉशरूम कौन हटवाता है? गेस्ट आपके पर्सनल वॉशरूम में जाएंगे? आर यू किडिंग मी? इतना अनऑर्गेनाइज घर किसका होता है? करोड़ों दे दो इनको, अरबों दे दो, ये रहेंगे वहीं के वहीं। इतना पैसा होने के बाद भी आज घर पे नीचे बैठने की जगह नहीं है इनके अम्मी के घर में। इतना इन पे मतलब भर भर के आ रहा है, पानी की तरह पैसा आ रहा है, एंड स्टिल जहाँ ये लोग 4 साल पहले थे आज उससे बदतर सिचुएशन में है। बार बार रैनोवेट, अरे बस कर दे। इसका घर लिटरली मुझे इतना अच्छा और इतना प्यारा लगा था, एक बारी में बढ़िया बन गया था। मैडम का थोड़ा मुझे अजीब सा लगा था, ऑनेस्टली वो होटल जैसा ज़्यादा लग रहा था, पर इसका घर जैसी वाइब्रेशन दे रहा था, बड़ा सटल, बड़ा लाइट। बट फैमिली के हिसाब से नहीं बनाया ना फ्रेंड। 7 साल से तुम शादी करने की कोशिश कर रही थी, ऑब्वियसली तुमने सेटल होने के उससे बनाया था। वो तो भाभी का देखा, ओ माय गॉड, होटल लग रहा है, मैं भी ऐसा करवाऊंगी, तो तब से तुमने बोल दिया था एनी इंटीरियर डिजाइनर जो सस्ता टिकाऊ मजबूत हो मुझे कॉन्टैक्ट करे। बट मैं ये सोच रही थी कि आप सोचिए, चलिए ये घर बन गया है ना, पर इसकी जेलसी, इसका भाभी को कॉपी करना है तो वहां पे भी नहीं रुकेगा। फिर साथ वाला घर खरीदा जाएगा, फिर रेनोवेशन होगी, और तब तक सच बता रही हूँ इतनी ज़्यादा शोर शराबे, रेगुलर रेनोवेशन, ये सब कुछ जो ये करवा रही है रेगुलरली कौन करवाता है? 6 महीने बाद आपका घर बन के तैयार होता है तो 5 साल तक इंसान आराम से रहता है। ये तो एक महीने में वापस से सब कुछ कराते हैं। नाउ आई एम वंडरिंग, क्या एक और घर खरीद के फिर उसको मर्ज करके फिर से इस रेनोवेशन के बाद एक और रेनोवेशन होगी? चलो साहिबा, आने वाले 2 साल के लिए मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया है, उसके बाद अपने बच्चे को कंटेंट बना लेना, फिर उसके बाद तो कंटेंट ही कंटेंट, जिंदगी भर का कंटेंट, और बस थोड़ा बहुत इधर उधर करके भाभी के चैनल की स्क्रिप्ट को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेना। आफ्टर ऑल भाभी तो तुम्हें एक पॉइंट का कंटेंट दे रही है कि बच्चे के बेबी वाइप्स लेने मॉल जाना था, इवन दो जेप्टो, स्विगी, ब्लिंकिट सब पे है, पर बेबी वाइप्स लेने मॉल जाते हैं और लाखों की शॉपिंग करके आ जाते हैं। सास बहू ड्रामा तो बड़ा सटल है तुम्हारे लाइफ के ड्रामे के आगे। साहिबा का तो अलग ही लेवल है फ्रेंड्स, और लेवल सबके निकलेंगे फ्रेंड्स। खैर आज के लिए इतना ही। आपको पॉडकास्ट कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू इस पॉडकास्ट पे देके बताइएगा, पर उससे भी पहले आपको पता है आपको क्या करना है। अगर आपको बहुत ही सारा पसंद आई ना पॉडकास्ट, तो आपको फिर फरी बच्चों को भर भर के खाना खिलाना है, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। और दिल से ऊपर वाले से आपको प्रार्थना करनी है कि संभावना की जो चेरी है वो जल्दी से ठीक हो जाए। हाँ, संभावना पे मेरे व्यूज़ थोड़े इधर और थोड़े उधर हो सकते हैं, पर भैया उसके सारे फरी बच्चे बहुत प्यारे हैं, क्योंकि फरी बच्चे हमारे हो या उसके हो या आपके हो, सबके सांझे हैं, है ना। तो प्लीज़ प्रे कीजिएगा कि वो बच्ची जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और ट्रस्ट मी, जब आप दिल से प्रे करेंगे तो किसकी दुआ, किस प्यारी सोल की दुआ किसको लग जाए, और हम सबकी चेरू मामा फिर से उठ खड़ी हो, फिर से खेले, फिर से प्यारी आंखों से टुकुर टुकुर देखे, तो ये सब कुछ पॉसिबल है। एंड आई हैव फुल फेथ ऑन गॉड, सब ठीक करेंगे। दिल से प्रे कीजिएगा, मैं भी करूँगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।